वेलकम बैक गाइस और आइडियल इंस्टीट्यूट बिजनेस एंड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो ये है कि ईंट का यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईंट का यूज समय में कैसे किया जाए, ईंट का यूज समय में कैसे किया जाए। और जैसे हम समय बताते हैं या समय बोलते हैं कि भाई 2 बज गया, 3 बज गया या 2 बजने वाला है, इस तरीके की बातें कैसे बताई जाए। तो ईंट का यूज समय में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से कई लोग बहुत गलत बोलते हैं और उस गलत अंग्रेजी को नहीं बोलना, बिकॉज हम लोग अच्छी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो वी हैव टू स्पीक द राइट इंग्लिश एंड वी हैव टू स्पीक द ऑथेंटिक इंग्लिश। तो ऑथेंटिक और राइट इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम उन बारीकियों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अंग्रेजी तो बोल के लोगों को समझा भी सकते हैं, मगर अगर कोई जानकार आदमी होगा तो उस जानकार आदमी वो आपकी अंग्रेजी को पकड़ लेगा कि नहीं ये अंग्रेजी गलत बोल रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसी अंग्रेजी बोलनी है जिससे हम दूसरों को इंप्रेस कर सके। दैट वी हैव टू लर्न इंग्लिश बाय व्हिच वी कैन इंप्रेस टू अदर्स। तो व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट। और एक शिकायत है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक किया करिए। और अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा कि भाई इससे हम कुछ सीख सकते हैं तो एक शेयर किया करिए। एक बंदा अगर 5-5 शेयर भी कर देगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जानकारियां पहुंचेंगी, क्योंकि आज हमारे देश में ऑनलाइन का बहुत क्रेज है और ऑनलाइन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो बहुत लोगों पे ऐसी जगहों पे रहते हैं लोग, तो उनके लिए बताना है और उनको वीडियोस भेजा करिए, लिंक भेजा करिए और उनको शेयर करके बोला करिए। ठीक है, कि आप लोग जब उनसे आपसे ज्यादा लोग मतलब आप भेजोगे तो अगर वो कुछ सीखेंगे तो आपको थैंक्स भी बोलेंगे मन में, अपने दिल में, कि आपने एक ऐसी वीडियोस भेजी जिससे आपने भी सीखा और दूसरों को भी सिखाने का मौका दिया। तो आज मैं शुरू करता हूं ईंट का यूज टाइम में कैसे यूज होगा, बहुत जरूरी है। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ईंट का यूज समय में। ईंट का यूज पहले समझ लीजिए टाइम में, डे में, डेट में, मंथ में, ईयर में और फेस्टिवल में भी यूज होता है। कैसे होता है पहले कुछ समय समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई जैसे टाइम में कैसे ईंट का यूज हुआ, जैसे लोग कहते नहीं है तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है। तुम्हारी घड़ी में, अक्सर लोग पूछते हैं तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है। अब आप कहीं बैठे हो, अब आपके पास अनफॉर्चुनेट आपके पास घड़ी भी नहीं है और ना मोबाइल है, आपको अर्जेंट टाइम पूछना है। अब जैसे आप बस में हो, ट्रेन में हो, रास्ते में हो या कहीं बैठे हो तो आपने पूछ लिया भैया आप घड़ी में कितना समय हुआ है। आपकी घड़ी में या तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी घड़ी में कितना समय हुआ मतलब क्या समय हुआ, कितना के लिए यहाँ पे व्हाट लगाना है, मतलब क्या समय हुआ, सेंस ये कह रहा है तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है। व्हाट्स टाइम, व्हाट्स टाइम, व्हाट्स क्यों लगाया, व्हाट इज को शॉर्ट में हम व्हाट्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज को शॉर्ट में हम व्हाट्स बोलते हैं। और कितना समय हुआ है, अब है हूं वो शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। अच्छी तरह पता है आप लोग को प्रेजेंट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। और पास्ट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज और वर। ये आपको अच्छी तरह पता है, प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम, आर और पास्ट टेंस के लिए वॉज और वर। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस क्या दिया, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ मतलब क्या समय हुआ, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। अब कई लोग इसको इन योर वॉच बोल देते हैं, आपकी घड़ी में। लोगों ने कहा मैं आ गया सर इन लगा दीजिए, इन नहीं लगाना है, इन गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछना है, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच सर, या मिस्टर व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, क्योंकि घड़ी के द्वारा बताया जा रहा है। घड़ी आप पहले तो घड़ी के द्वारा काम हो रहा है तो वहां पर बाय लगाना है। तो व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच अक्सर लोग कहते हैं। तो आप आज से कभी भी किसी से भी वक्त पूछिएगा कि भैया कितना समय हुआ है, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, क्या समय हुआ है, तो आप सिर्फ इतना बोल दो व्हाट्स टाइम, व्हाट्स टाइम। अब आप पूछो कि भाई आपकी घड़ी में कितना समय हुआ यार, बताइए, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। तो बाय लगाना है यहाँ पे, इन नहीं लगाना, गलत अंग्रेजी हो जाएगी। और मैं कुछ और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं बोलूं कि भाई आज
अब इसी का जैसे जवाब मिला, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है, तो किसी ने जवाब दिया कि भाई 2 बज रहे हैं या 2 बजे हैं, 2 बजे हैं। अब किसी ने बोला भाई 2 बजे हैं, तो कैसे बोलेंगे आप 2 बजे हैं? तो आप लोग इन्हें बोलेंगे टाइम इज 2 o'clock। टाइम इज 2 o'clock ऐसे लोग बोलते हैं, गलत है अंग्रेजी। आप इसको ऐसे बोलोगे इट इज 2 o'clock। इट इज 2 o'clock, 2 बजे हैं। किसी ने पूछा भाई आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है, तो आपने पूछा व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। एक एक चल के एक चीज समझिए, भागने की कोशिश मत करिए और ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करिए, एक एक चीज को लेकर बता रहा हूं। और प्लीज आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। और आपने जैसे जवाब दिया भाई 2 बजे हैं, आपने घड़ी देखी और बोला भाई 2 बजे हैं, तो 2 बजे हैं कैसे बोलेंगे, इट लगाकर बोलेंगे। पहले इट आएगा सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे आप सब्जेक्ट ढूंढते हो ना, उसी तरह इट लगा देना बिना सोचे समझे। इट इज 2 o'clock या इट्स बोल दो, इट इज को शॉर्ट में हम इट्स बोलते हैं। इट्स 2 o'clock यार, इट्स 2 o'clock। 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock। 9 बजे हैं, इट्स 9 o'clock। 9:15 हुए, इट्स 9:15 o'clock। इट्स 9:15, ठीक है। तो आप 9:15 को 9:15 भी बोल सकते हैं, इट्स 9:15। इट्स 9:30। तो इट लगाना मत भूलना समय बताने में, ठीक है। अगर एक चीज और फंडा है, मैंने अबाउट टू वाला पढ़ाया था, याद है। जैसे मैं इसी का जवाब दूं कि भाई 2 बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं, तो कैसे बोलेंगे आप, इट इज अबाउट टू। वाला है, वाली है, वाले है के साथ मैंने क्या बताया था, अबाउट टू। प्रेजेंट में इज अबाउट टू, एम अबाउट टू और आर अबाउट टू, और पास्ट के लिए मैंने वाज अबाउट टू और वर अबाउट टू पढ़ाया था। तो इट इज 2 o'clock। अगर भाई 2 बजे हैं, 2 बज गए करेक्ट, तो मैंने बोल दिया 2 बज गए भाई, 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। अगर मैं ये बोलूं कि 2 बजने में, मतलब ये बोलूं या 2 बजने में ऐसे 5 मिनट बाकी रहता है, तो लोग ये बोल देते हैं कि यार 2 बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं। तो इट इज अबाउट टू 2 o'clock। इट इज अबाउट टू 2 o'clock। तब आप ऐसे बोलेंगे इट इज अबाउट टू। ये अबाउट टू लगाना पड़ेगा आपको, वाला है, वाली है, वाले हैं के साथ। जब जैसे 9 बजने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट टू 9 o'clock। 9 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले हैं, इट इज अबाउट टू 10 o'clock। 10 बजने वाले हैं। तो वाला है, वाली के साथ अबाउट टू, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि भाई आज सोमवार है, जैसे आपने बोला आज सोमवार है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, पहले इसको रब करते हैं थोड़ा सा, और रब करने के बाद ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पूछ लिया भाई आज, जैसे आज का दिन मंगलवार है, जैसे बोलते हैं कि आज मंगलवार है। किसी से आपने पूछा, आपने कहा भाई आज मंगलवार है, मंदिर चलोगे, आज मंगलवार है, तो लोग बोलते हैं टुडे इज ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे। गलत है दोस्तों, गलत है। सही अंग्रेजी बोलना है और गलत अंग्रेजी नहीं बोलना है हमें। और हमें सीखने के लिए, हमें इसीलिए कहता हूं कि बस बारीकियों को समझो। अंग्रेजी का फंडा बारीकियों में है। एक अच्छी और ऑथेंटिक इंग्लिश बोलने का फंडा बारीकियों में। बारीकियों को समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट नॉमिनल थिंग्स। और उसी नॉमिनल थिंग्स से आप दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं अपनी अंग्रेजी से। और अंग्रेजी अच्छी सीखना हो, इसीलिए हमारी वीडियोस को, इसीलिए मैं आज शिकायत भी कर रहा हूं बीच बीच में कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। और क्या जाता है भाई आपका, आपको कुछ नहीं जाता है। आप बस जैसे वीडियोस देखा, आपने कुछ सीखा, तो बस अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना है उसी मोबाइल से। और यू हैव नॉट टू जस्ट गिव अनदर एफर्ट्स, कोई अनदर एफर्ट्स नहीं देने हैं आपको, बस एक छोटा सा शेयर कर देना है। और शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। तो आ जाते हैं पॉइंट पे। जैसे मैंने बोला कि आज मंगलवार है, तो कैसे बोलेंगे इसको आप, टुडे। पहले टुडे, अब आप इट लगाना जरूरी है। आज मंगलवार है, टुडे इज ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे। अब कई लोग बोलते हैं टुडे इज ट्यूसडे, गलत है। टुडे इट इज ट्यूसडे। टुडे इट इज ट्यूसडे। अब आप इट इज नहीं बोल पा रहे हो जल्दी जल्दी में, तो इट्स बोल दो।
इट्स बोल दो। टुडे इट्स ट्यूसडे, आज मंगलवार है, टुडे इट्स ट्यूसडे। अब मैं ये बोलूं कल सोमवार था, कल सोमवार था। अब था थी थे आ गया, ध्यान दो, ये है हूं है तो ये प्रेजेंट है दोस्तों। अब था थी थे आ गया तो ये पास्ट हो गया कि नहीं? था थी थे के लिए पास्ट होता है, और पास्ट के लिए क्या लगाते हैं? वॉज और वर। और प्रेजेंट के लिए क्या लगाते हैं? इज एम आर। बहुत जरूरी है जानना। तो कल मैं जैसे कोई बात छुड़ी तो मैंने बोला भाई कल सोमवार था, तुम वहां क्यों नहीं गए? कल सोमवार था, कल सोमवार था, तो आप इट वॉज लगाएंगे। इट तो लगेगा ही लगेगा सब्जेक्ट में, इसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाना है, क्योंकि यहां पर इट के साथ हमें वॉज लगाना रहता है। इट सिंगुलर है, ही शी इट, और आई के साथ भी वॉज लगता है। तो कल सोमवार था, इट वॉज मंडे यस्टरडे, यस्टरडे लगाना जरूरी है। इट वॉज मंडे यस्टरडे। आप यस्टरडे पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं यस्टरडे इट वॉज मंडे, या आप ऐसे बोलो इट वॉज मंडे यस्टरडे, इट वॉज मंडे यस्टरडे। ठीक है? तो अगर ये इट वॉज मंडे, अब जैसे मैं बोलूं कल बुधवार है, कल बुधवार होगा, ऐसे बोले जैसे फ्यूचर में बोले कल बुधवार होगा यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, कल बुधवार होगा, तो कैसे बोलेंगे? इट विल बी। आप ऐसे बोल सकते हैं कल बुधवार होगा, इट विल बी, बी मतलब होने के लिए, इट विल बी वेडनेसडे, टुमारो, इट विल बी वेडनेसडे टुमारो। कल बुधवार होगा यार, जैसे कोई बात हुई तो लोगों ने कहा है कल तो बुधवार होगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो कल तो बुधवार होगा, इट विल बी वेडनेसडे टुमारो। इट विल बी, विल लगेगा फ्यूचर के लिए, और बी मतलब होने के लिए, या रहेगा, या कल बुधवार होगा भाई, इट विल बी वेडनेसडे टुमारो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी तरीके से चीजों को समझना है। जैसे मैं बोलूं कि भाई आज ये जनवरी का महीना है, ये सितंबर का महीना है, तो इट इज सितंबर मंथ। क्या बोलेंगे आप? मैं वो एग्जांपल से ही समझाता हूं ताकि आप लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? जैसे मैं वही बोलूं कि भाई ये सितंबर का महीना है, सितंबर का महीना है। इसे आपने कोई बात कही नहीं भैया सितंबर का महीना है, हम बहुत बिजी रहेंगे, तो आप कैसे बोलोगे? इट इज सितंबर मंथ, इट इज सितंबर मंथ, ये सितंबर का महीना है, इट इज सितंबर मंथ है। पिछला अगस्त का महीना था, पिछला अगस्त का महीना था, तो क्या बोलेंगे? था के लिए पास्ट आ गया, इट वॉज अगस्त मंथ लास्ट, इट वॉज अगस्त मंथ लास्ट, लास्ट मतलब जो निकल गया, इट वॉज अगस्त मंथ लास्ट। तो इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना है। जैसे मैं बोलूं, जैसे आपने जैसे अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली वाले दिन आपने किसी से बोला भाई आज दिवाली है, आज दिवाली है, आज दिवाली है, तो कैसे बोलेंगे आप? आज दिवाली है। कई लोग बोलते हैं आज दिवाली का त्योहार है, तो कई लोग बोलते हैं टुडे इज दिवाली, टुडे इज दिवाली, गलत अंग्रेजी है। क्या बोलेंगे आप? टुडे इट इज दिवाली, टुडे इट इज दिवाली फेस्टिवल, आज दिवाली का त्योहार है, तो इट इज को आप शॉर्ट में इट्स भी बोल सकते हैं, टुडे इट्स दिवाली फेस्टिवल, टुडे इट्स दिवाली फेस्टिवल, ये दिवाली का महीना है आज, तो सॉरी दिवाली का फेस्टिवल है, तो आज दिवाली है,
तो टुडे इट इज दिवाली फेस्टिवल या टुडे इट्स दिवाली। तो इस तरीके के समझने की कोशिश करना है फेस्टिवल में यूज कैसे होता है, ईयर में कैसे यूज होता है कि भाई मैंने बताया भी कि भाई ये सितंबर का महीना है तो इट इज सितंबर मंथ, ठीक है। तो डेट में भी मैंने बता दिया, जैसे आज तारीख है 22, जैसे मैं बोलूं आज 22 सितंबर है, टुडे इट इज 22 सितंबर। टुडे ऐसे मैं बोलूं आज 22 सितंबर है तो आप क्या बोलेंगे, टुडे इट इज लगाना जरूरी है, टुडे इट इज 22 सितंबर, आज 22 सितंबर है। कल 21 सितंबर था, कल 21 सितंबर था, क्या बोलेंगे, बीता हुआ कल है यस्टरडे, क्योंकि आने वाले कल के लिए टुमारो बोलते हैं और बीत गया जो पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया, वो यस्टरडे है, ठीक है। तो आने वाले कल के लिए टुमारो बोलेंगे और बीते वाले कल के लिए यस्टरडे। जैसे मैं बोलूं कि भाई कल 21 सितंबर था, अब था के लिए हमें क्या लगाना है, था थी थे, वॉज और वर, पास्ट हो गया, तो यस्टरडे इट वॉज, यस्टरडे इट वॉज 21 सितंबर। तो इस तरीके से यस्टरडे इट वॉज 21 सितंबर। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है, इट का यूज समय में कैसे किया जाए। और मैंने अभी अगर इनको और भी डिटेल में लेने की कोशिश करना चाहते हैं, आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट करिए अगर आप थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहते हैं। और बाकी मैंने अपने आपके बिल्कुल मतलब की चीजें बता दी हैं कि इट का यूज समय में कैसे किया जाए, तो मैंने बता दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, अब अगर बोलिएगा कि भैया आज मंगलवार है तो टुडे इज ट्यूसडे मत बोलना, टुडे इट्स ट्यूसडे बोलना, मतलब इट लगाकर बोलना, टुडे इट्स ट्यूसडे। कल सोमवार था तो क्या बोलना है, यस्टरडे इट वाज मंडे, यस्टरडे इट वाज मंडे। कल बुधवार होगा, कल बुधवार होगा, टुमारो इट विल बी लगा देना, बी मतलब होने के लिए, विल मतलब फ्यूचर के लिए, होगा, टुमारो इट विल बी वेडनेसडे। तो इस तरीके से अब और एक बात और याद रखना है कि 12 बज गए हैं, इट इज 12 o'clock, इट इज लगाना, 12 बज गए यार, इट इज 12 o'clock, लेट्स गो फास्ट, चलो जल्दी चलते हैं, 11 बज गए, इट्स 11 o'clock, इट्स 11 o'clock है। तो इस तरीके से बताने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। और समय कैसे पूछेंगे ये मैंने बता ही दिया। और जैसे आपने पूछा भाई क्या समय हुआ आपकी घड़ी में, तो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच नहीं बोलना है, और उसी का रिप्लाई देना है आपको कि भैया 7 बज गए हैं, मैं आ रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, 7 बज गए, इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock या इट्स 7 o'clock। तो समय का यूज मैंने हर तरीके से बता दिया, टाइम में भी बता दिया, डे में बता दिया, डेट में भी बता दिया, मंथ में भी बता दिया, ईयर में आप बता दे रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि भैया ये 2020 का महीना है, सॉरी 2020 का साल है, तो गर्मी बहुत, दिमाग नहीं काम करता, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, गर्मी बहुत है, और देख लो पसीना कितना निकल रहा है, थोड़ा सा इसका भी रहम करो, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। तो साल में कैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं भाई 2020 का साल है तो ये भाई दिस इज या इट इज 2020 ईयर, ठीक है, इट इज 2020 ईयर। तो इट का यूज और भी जगहों पे होता है, मैं बता दूंगा। जैसे बरसात में, जब भी बरसात की बात आएगी तो वहां पर भी इट का यूज होता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई बरसात होने वाली है, तो बरसात में जब भी बात होगी तो वहां पर इट होता है। जैसे लोग बोलते हैं भाई बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और बरसात होने वाली है तो वाला है, वाली है, वाले के लिए मैंने अबाउट टू पढ़ाया है, और जाके वीडियोस देख सकते हैं आप चैनल में जाकर कि भाई बरसात होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन या इट्स अबाउट टू रेन। तो ये है कुल मिला के कुछ बारीकियां जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत कंफ्यूज करती हैं, और हम गलत अंग्रेजी कभी कभी बोल तो जाते हैं, मगर हम लोग को अच्छी अंग्रेजी बोलना है। तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे न्यू चैनल पे नई वीडियो देख रहे हैं, न्यू वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और आज की वीडियो लाइक बहुत करिएगा, और
हर एक बंदा अगर 5 शेयर नहीं कर सकता है तो 1 शेयर तो कर ही सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी जानकारी सीखी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए मेरा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूं आपके सामने और अच्छे से अच्छी चीजें लेकर आऊं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बस थैंक यू सो मच।